अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम एक और एपिसोड लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही सियासी समाजी शख्सियत, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं। मुस्लिम लीग काफ के बहुत ही अहम रुकन है और हासिलपुर तहसील के ये तहसील सदर भी हैं। मुस्लिम लीग काफ की जानब से ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी जैफुल्लाह बबक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आगाज़ करते हैं कुछ सवालात का आपसे। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सियासी कैरियर का आगाज़ आपने कब और कहाँ से किया, और ये भी बात सुनने में आई है कि जो हमारे खलील अहमद बाजवा साहब हैं वो आपके सियासी उस्ताद भी हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक आपने पहला सवाल किया कि सियासत का आगाज़ कैसे किया, तो तकरीबन 94-95 से 1995-96 से ही शुरू किया है। बाकी स्टूडेंट लाइफ में भी शौक़ तो रहा है शुरू से ही। स्टूडेंट लाइफ एज ए स्टूडेंट भी सियासत में जितने था किरदार वो हम अदा करते रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में भी। और उसके बाद असल जो है वो 95-6 के बाद। और दूसरा सवाल आपका था उस्ताद वाला। जी बिल्कुल, खलील अहमद बाजवा साहब आपके सियासी उस्ताद हैं। नहीं, उनके साथ शुरू किया था मैंने। सियासी उस्ताद तो मेरे तारक बशीर चीमा साहब ही हैं, तो उस्ताद वाला तो ऐसा कोई चक्कर नहीं था। सब लोग इकट्ठे थे 96 में, 2000 में बलीगो रहमान साहब के साथ, या 97 में जो इलेक्शन हुए थे, इधर सारे लोग एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे चलते रहे थे। तो उसके बाद तारक बशीर चीमा साहब के साथ 2011 में मैं ज़्यादा मेरे उनके साथ जो था तल्लक बना, और उस तल्लक को आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और इंशाल्लाह जितने भी सांस हैं उनके साथ ही वही हमारे उस्ताद हैं। बल्कि खलील बाजवा साहब के भी उस्ताद वही थे। उस्ताद तो हमारे सारे वही हैं। तो उस्ताद का जो सियासत में है, मसलन सियासत में अगर उस्ताद कहा जाए तो वो तो तारक बशीर चीमा साहब ही हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आप माशाल्लाह बड़ी अहम पोजीशंस हैं आपके पास मुस्लिम लीग में। जी जी। तो कभी आपने मतलब ऐसे एमपी के इलेक्शन के लिए कभी सोचा, या आपकी पार्टी ने आपको कभी किया हो, या कुछ नाज़म वगैरह के लिए कभी, तो कुछ ऐसा वैसा? नहीं जी, मैं तो एज ए वर्कर ही सारी ज़िंदगी जितनी है या थी, मैंने तो कभी ऐसी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। एमपी ये तो बहुत बड़ा लेवल है, मैं तो इसका बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ मैं कहूँ कि मैंने एमपी शिव का ये वो। लेकिन मैंने ग्रुप का जो भी फैसला होता है, यहाँ तक नाज़म या चेयरमैन का तल्लक है। जी बिल्कुल। बंदे को जितनी सियासी बंदे की बसीरत या पोजीशन हो वही बात करनी चाहिए। एमपीए का तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, और ना। लेकिन मैंने वही साथ में पूछा कि चेयरमैन या नाज़म ये के हवाले से। जी जी, तो वो हमारे ग्रुप का फैसला होता है। जो भी तारक बशीर चीमा साहब फैसला करते हैं उसी फैसले पे हम चलते हैं। ये उहदे कोई चीज़ें नहीं होते। और दूसरा सवाल आपने मुस्लिम लीग काफ के अहम उहदे का पूछा है, तो वो तहसील प्रेसिडेंट में बना था 2014 में, जिस वक्त अपोजिशन का दौर था। तो उस वक्त तो उल्टा हमें बतौर तहसील सदर मजाक ही किए गए कि ये तहसील सदर बन गए हैं ये। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग काफ की एक पंजाब में और वफाक में एक अहम पोजीशन है। और काफ जो है और पीटीआई और काफ के जो इत्तेहाद है इंशाल्लाह वो कायम भी रहेगा। और उसी सिलसिले में हम यहाँ तहसील की सतह पे भी अली ज़ैन बुखारी साहब हैं, क्योंकि मेरे कायद तारक बशीर चीमा साहब का जैसे हुक्म है कि वो तहसील में हमारे लीडर हैं, तो उनकी लीडरशिप में हम यहाँ काम करते हैं। और वैसे भी हमारा अलाइंस है सारा, तो हम भाइयों जैसा सारों का तल्लक है। ऐसा कोई ऐसा इशू ना कभी आया और ना इंशाल्लाह। अच्छा, आपने भी ये बात की जैसे कि चीमा साहब ने ज़ैन बुखारी भाई को लीडर बनाया है। जी जी। पीटीआई के हैं वो तो। जी जी। तो कुछ खबरें ऐसी भी थी कि आप जैसे चीमा साहब का जो ग्रुप है ना, चीमा साहब ने अपॉइंट कर दिया है। जी। चीमा साहब के ग्रुप के कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि ज़ैन बुखारी साहब को एज ए लीडर वो एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, जब देखें ना, एक लीडरशिप होती है। लीडरशिप ने जब कह दिया, हमारे कायद तारक बशीर चीमा साहब है, उन्होंने हमें हुक्म दे दिया कि ज़ैन बुखारी साहब हमारे लीडर। और उनके साथ हम पहले भी इकट्ठे रहे हैं, हम सारे एक घर के लोग थे, इकट्ठे रहे हैं सारे। 2 दफ़ा उनके वालिद साहब सैयद सजाद हुसैन बुखारी साहब बतौर तहसील नाज़म, चीमा साहब ज़िली नाज़म थे, वो तहसील नाज़म। तो हम एक फैमिली की तरह हैं। तो बाकी छोटे मोटे इशू आते रहते हैं। अगर कोई जो नहीं मानता या ना मानने वाली बात है, ऐसा है नहीं। अगर होगी भी तो वो साफ ज़ाहिर है, जब चीमा साहब का हुक्म है तो तमाम को अली ज़ैन बुखारी की लीडरशिप को मानना पड़ेगा। वो तो एक सीधी सी बात है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल है आपसे, मेरा नहीं बल्कि बहुत सारी आवाम ये जानना चाहती है जी कि आपका जो है ना वो क्या बिज़नेस क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है?
सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मतलब चलो। माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेपुटेशन है आपकी सिटी में और माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है आपका, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि चौधरी जैफुल्लाह बोबक जो है वो कहाँ से। मैं बेसिक 92 92 फतेह हमारा गांव है, तो उधर के हम रहने वाले हैं। तो वालिद साहब पहले मेरे थे उधर, नंबरदार भी थे, और उधर ही हमारी ज़रूरी ज़मीन को 75-80 एकड़ ज़रूरी ज़मीन है हमारी। और दूसरा मेरा छोटा मोटा ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का बिज़नेस है, यही है, और तो कोई नहीं। ये तो जवाब मिल गया देखने वालों को। अच्छा, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था, जैसे आपने अभी कहा कि आपकी पार्टी और पीटीआई और काफ जो इत्तेहाद के साथ जो इक़्तिदार में है। जी जी और माशाल्लाह ज़ैन बुखारी भाई लीडर हैं इधर, आप भी उनके अंडर ही काम कर रहे हैं। जी जी बेशक। तो ये भी आ रहा है कि जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने आपकी मुखालफत की थी, तो अब क्योंकि कुछ फंड्स वगैरह आ रहे हैं और तरक्याती काम माशाल्लाह हो रहे हैं, तो आप अपने लोगों को छोड़कर मुखालफिन को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या उनके ज़्यादा काम कर रहे हैं? तो नहीं इसमें नहीं कुछ ऐसी कुछ सदाकत है बात में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम एक टीम वर्क की तरफ सारे चलते हैं। तरक्याती फ़ंड की जहाँ तक आपने बात की है, तो तरक्याती फ़ंड जो आए हैं, मेरा ख्याल है तनकीद करने वालों का भी हक़ है अगर वो मुस्बत करें। तो जितने भी तरक्याती फ़ंड आए हैं उनमें बड़े शफाफ तरीके से वो यहाँ पर यूज़ हुए हैं। मसलन आप हमारा हल्का इधर 63 फतेह से शुरू हो जाता है और शहर की तरफ जाता है। दरबार की परली साइड पे अभी हम काम नहीं करवा सके, वो इसलिए कि फ़ंड थोड़े आए थे। अभी जितने भी थे 4-5 करोड़ जो था, साफ ज़ाहिर है एक बड़ी आबादी है, उसके लिहाज से अभी फ़ंड कम थे। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, अली ज़ैन बुखारी साहब और मेरे लीडर जो है तारक बशीर चीमा साहब दिन रात फ़ंड के लिए तो वो कोशिश करते रहते हैं। चीमा साहब इधर से MNA नहीं भी हैं, तो फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको मैं इन चीज़ों की, अगर आप कहीं बाद में कहेंगे, तफसीलात भी दे दूंगा कि अपने 1 अरब का फ़ंड उन्होंने वैसे भी इस हल्के को दिया हुआ, खैरपुर प्लस हासिलपुर। और ये जहाँ के तरक्याती काम आए थे वो बड़े अच्छे तरीके से हुए हैं। आप शहर में देख लें, आप 62 फतेह में देख लें, 63 में देख लें, हत्ता के पसमानदा तरीन जो थे इधर मदीना कॉलोनी और इस्लामपुर है, पहली दफ़ा उनको बगैर पूछे उनके घरों में फ़ंड गए हुए हैं और कोई तकसीम नहीं की कि यहाँ से हमें वोट मिले हैं या नहीं मिले। लोगों का एक राइट होता है, नेक्स्ट टाइम उन्होंने फ़ैसला करना है कि कौन उनके हक़ में बेहतर है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन बुखारी साहब पे भी कोई करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और दूसरा, यहाँ भी हमारी जो टीम है, कहने को जो कोई मर्ज़ी कहता फिरे, लेकिन कुछ सबूत के साथ अगर वो हमें कहे तो हम इस चीज़ से, सियासत से वैसे पीछे हटने के लिए तैयार हैं। अगर 1 रुपये की भी कहीं हमने करप्शन की हो या ऐसा कोई भी किसी के पास प्रूव हो, तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ सारे लोगों को। बल्दिया है, AC साहब का है, तहसील में जितने भी काम हुए हैं, डेवलपमेंट में दूसरे तीसरे, इनमें बड़ी शफाफियत के साथ ये काम हुए हैं और आपको नज़र भी आए होंगे कि ये आपने देखा होगा शहर में। और दूसरा, तहसील काउंसिल के ज़रिए बड़े काम हुए हैं। छोना वाले में हुआ है, हर यूनियन काउंसिल में पैसे गए हैं। और छोना वाले से एक मेन टेल रोड को जाता है, उस पर चीमा साहब ने अब 8-10 करोड़ का वो मनसूबा है, वो शुरू हो रहा है या शुरू हो गया होगा, मुझे कंफर्म नहीं मालूम, मेरा ख्याल है शुरू हो गया है। तो इसलिए ये सारे काम जो है बड़ी शफाफियत के साथ चल रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ये आपको भी पता है, हम सबको भी पता है कि जो पार्टी होती है ना, तो उसमें पार्टी बेस पे ग्रुपिंग हो जाती होती है अक्सर जी, कि एक ही मतलब पार्टी के बंदे आपस में अपोजिट होते हैं। तो आपके भी पार्टी में कुछ ऐसा वैसा है इधर हासिलपुर तहसील में या इससे ये लगता है सारे मुश्किल सवाल आज आप मुझसे ही करेंगे। नहीं, ये आवाम भी जानना चाहती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, पार्टी में सारे लोग होते हैं, सारे गुलदस्ते की तरह एक होते हैं, सारे लोग होते हैं, छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं। ये तो आप ऊपर के लेवल पे भी देख लें, वफाकी वज़ीर होते हैं, फेडरल कबीना में देख लें, उधर भी ग्रुपिंग छोटी मोटी होती है। ऐसा सच नहीं है, अगर कोई छोटा मोटा हुआ भी तो बैठ के हल हो जाता है। वो हमारे तारक चीमा साहब हैं, अली ज़ैन की क़यादत में, वो हम बैठ के हल कर लेते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है ऐसा। ठीक है तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सदर अंजमन ताजरान जो इमरान रंगा साहब है, वो चीमा ग्रुप के आदमी हैं, तो लेकिन हमारे सुनने में ये आया कि आप उनकी बजाय मलिक अब्दुल हमीद को सपोर्ट करते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये अगर बात मंजर आम पे आई है तो कुछ ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाकी ग्रुप को बड़ा करने के लिए कोशिशें लोग करते भी हैं, ग्रुप में आने के लिए भी राब्ते लोग करते हैं, जितना भी हो। साफ ज़ाहिर है इक़्तिदार में लोग दूसरे शामिल होना चाहते भी हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। मैंने तो, आप मेरी पहली तकरीर निकाल लें, वो तो मैंने सारी उस तकरीर को आप सुन लें तो उसमें आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, ये अभी चंद दिन पहले एक प्रॉब्लम आया था, वो
रेडी बानों का कुछ मसला वगैरह था ना, जी जी तो क्योंकि हमारे सब्जी मंडी के जो सदर हैं मोहम्मद अली ज़ेब साहब, वो भी चीमा ग्रुप के हैं। जी जी तो कुछ लोगों ने आप पर ये इल्ज़ाम आयद किया था कि आपने उनके मुखालिफ ग्रुप की सपोर्ट की इस मामले में, क्योंकि हालांकि वो आपके ग्रुप के आदमी थे मोहम्मद अली ज़ेब साहब, लेकिन आपने उन्हें सपोर्ट करने के लिए मुखालिफ ग्रुप को सपोर्ट किया। नहीं ये इल्ज़ाम है आप ये नहीं ऐसा, ये भी बिल्कुल इल्ज़ाम ही है। मैंने कोशिश की है बिल्कुल कि अच्छी तरीके से बैठ के सारा मसला हल हो जाए। तो उसमें आपको शायद इसलिए नज़र आया होगा कि एक दो दूसरे ग्रुप के बंदे बैठे हुए थे साथ। तो साफ ज़ाहिर है हर ग्रुप के बंदे होते हैं, मसलन रेडी बान जितने भी हैं वो मौजूद अपनी रोज़ी रोटी करके खाने वाले अच्छे लोग हैं वो सारे। या अंजमन जो आड़ती सबान है वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, तो उनके साथ भी एक सारों के साथ इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है। ऐसा जैसा कि मैंने तो कोशिश करके उस मसले को हल करवाई, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर जबार गुजर साहब की बहुत मेहरबानी है, उनके साथ भी मैं राब्ते मेरा, चीमा साहब के साथ भी मैं राब्ते में था, तो सारों को इकट्ठा करके एक कोशिश की है और वो मसला हल हुआ है। ऐसा जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात होगी ना कि मतलब जैसे बंदा मुखालिफिन के साथ बैठ जाता है तो अक्सर बातें आ जाती हैं कि ये उनके साथ मिल गए हैं, जो कुछ ऐसा वैसा। नहीं बिल्कुल गलत है ये तो 100% ही गलत। ओके तो सर ये हमारे क्वेश्चन से हो गए। इसके बाद हमारा एक बाउंसर राउंड होता है जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन देते हैं, आपने उनमें से चूज़ करने हैं। जी, 2 में से 1 करना होता है या 3 में से 2 करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये जो लोग जो दोस्त हैं, जो उनके दोस्त हैं वो देख रहे हैं, तो इस बात पे कोई गुस्सा ना करे, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शंस ही होंगे, उन्हें चूज़ करना ही होगा। तो ये जस्ट फॉर फन है, कोई बंदा इसको पर्सनली तौर पे ना ले। तो पहला क्वेश्चन है मेरा सर आपसे कि आपने दावत पे जाना है कहीं पे, तो आपके पास ये है कि आप अपने साथ 2 आदमी को लेकर जा सकते हैं। किन 2 को लेके जाएंगे? नाम आपके पास जो है वो है रफ़ी रज़ा गिल, सईद हमीद और चौधरी हसन। सईद हमीद और कौन? रफ़ी रज़ा गिल और चौधरी हसन। ये दोनों ही दावतों पे जाते हैं। चौधरी साहब तो आपको पता जाते ही नहीं, उन्होंने तो कहीं जाना है भी नहीं। तो कौन कौन जाएगा फिर आपके साथ? वो 2 ही जाएंगे। चौधरी साहब ने तो हाँ करके भी नहीं जाना, वो ज़रा राम प्रस्ती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ जाएंगे भी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ना मैंने वैसे देखा नहीं है कभी बाइक चलाते हुए, लेकिन ये पता है कि आप चला लेते हैं, इसका सबूत भी है हमारे पास। मोटरसाइकिल पे आपने जाना है तो लिफ्ट देनी है किसी एक को, ठीक है, किसे लिफ्ट देंगे? जैन बुखारी, खलील अहमद बाजवा। मोटरसाइकिल पे इन्होंने क्या बैठना है यार। ये असल में मसला ये मोटरसाइकिल पे बैठना है, ये चले ये क्रिएट होगी जैन बुखारी साहब और वो जो है ना वो कह लें कि अपने वो 4x4 पे जा रहे थे, मसला गाड़ी खराब हो गई है, आप पास से गुजरे हैं तो उन्होंने कहा कि चले यार इनके साथ बैठ जाते हैं, किसे बिठाएंगे साथ? यार आप क्यों मुझे मरवाने के चक्कर में हैं? नहीं ये तो फन के लिए यार साहब ज़ाहिर है जैन बुखारी साहब भी जाएंगे ना साथ मोटरसाइकिल पे, इसमें कौन सी दूसरी खड़े राय नहीं है। जैन बुखारी साहब दूसरा ये है कि बाजवा साहब को बहुत मोटरसाइकिल पे मैं लेके गया हूँ। आप शायद वो ना ही जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बाउंसर राउंड का मेरा कि आपने ना कश्ती पे जा रहे हैं, समझ लें कहीं पे दरिया में, जी जी, तो ना कश्ती जो डूबने वाली है, आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हैं जी। एक तो आपने खुद पहनी, अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है, एक आप किसी को दे सकते हैं। जी, बंदे आपके साथ 2 हैं, शहजाद रंगा और इमरान रंगा, किसे लाइफ जैकेट देंगे? इमरान साहब को देंगे, अंजुमन ताजरा के मसाइल ज़्यादा होते हैं, उन्होंने हल तो शहजाद रंगा साहब को डूबने देंगे आप? यार आपने जो सवाल किया मैं तो उसका जवाब दिया। फिर मकसद उन्हें डूबने देंगे आप? भाई आप जैकेट एक ही देनी है दोनों भाइयों से, एक को ने आप कहा ऑप्शन ही एक दिया, मैं अपनी दे दूंगा यार, यही हो सकता है। चले जी ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जी आपने सोचा कि मरी का विजिट करके आते हैं? जी जी, वो तो दोस्त बड़ा करते हैं हमारे। हाँ, तो 3 आदमी हैं, 2 को आप लेकर जा सकते हैं। जी जी, और तीनों जो है वो आपको पता है कि विजिटिंग का बड़ा शौक रखते हैं, मोहम्मद अली जट साहब, हसीब जट साहब और फैसल महमूद। 2 हाँ 2 को साथ लेके जा सकते हैं आप। ये मुश्किल सवाल है, क्यों दोस्तां साढ़े को मरवा रहे हैं यार, कोई सवाल नहीं, ये आप बताएं ना किसे लेके जाएंगे और किसे कहेंगे कि यार तू इधर। यार तुम्हें पता है अली तो कम जाता है, साफ ज़ाहिर है। अच्छा ठीक है, तो हसीब जाएगा, फैसल जाएगा, अली तो कम ही जाता है। अच्छा ठीक है, तो अली भाई ये जवाब नहीं पार्टी बेस पे दिया है, क्योंकि फैसल भाई और हसीब भाई काफी लिखे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, आप चेक कर लें, अगर 14-15 टूर हुए तो अली 3-4 में गया, अली कम जाता है, साफ ज़ाहिर है उसकी और जिम्मेदारी, इस वजह से मैं कह रहा हूँ यार। बाकी हमारे दोस्तों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक, वो कोई मसला है, मैं खुद नहीं जाऊँगा, अली को ले जाऊँगा, ये कोई ये तो फिर हो नहीं सकता, आप जाएंगे नहीं तो अली कैसे जाएंगे? ये कोई इशू नहीं है यार।
चलें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो है ना कॉल आती है किसी की, जी जी एक आपने अटेंड करनी है, एक को आपने रिप्लाई करना है मैसेज पे, और एक जो है ना वो आपने रिजेक्ट कर देनी है। जी जी। नाम आपके पास है हसीब अली जट, मलक नईम शैकी, मार हारून। इनमें से इनमें से किसकी कॉल अटेंड करेंगे? मार साहब की करेंगे, वो थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा अटेंड करेंगे। किसको मैसेज पे रिप्लाई करेंगे? हसीब को मैसेज पे भी कर देंगे तो वो गुस्सा नहीं करता, खैर वो समझ जाता है। मलक नईम शैकी कॉल आप वैसे रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, रिजेक्ट वाला कोई मसला नहीं है, वो क्योंकि ऑप्शन ही आपके पास यही बचता है ना अब तो नईम शैकी साहब आपकी कॉल जो है वो चौधरी साहब रिजेक्ट कर देंगे, तो कॉल मत कीजिएगा आप। अच्छा सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब किया आपने। सबसे पहले जो सवालात थे ये बाउंसर राउंड के, बहुत अच्छे जवाब दिए। अब चूँकि मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आपसे वाइंड अप करते हैं इसके साथ ही कि पीटीआई की गवर्नमेंट है और आपकी पार्टी जो काफ लीग है उसका इत्तेहाद है। जी जी। और माशाल्लाह हमारे हल्के में काम भी हो रहे हैं काफ़ी सारे, और आवाम जो है बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखती है इस हवाले से ना, क्योंकि ज़ैन बुखारी साहब चूँकि लीडर हैं यहाँ पर अब तहसील में, वही काम करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी आवाम की तवक्कुआत हैं कि यार ये काम भी हो, ये काम भी हो, तो क्या कहेंगे आवाम के लिए, क्या खुशखबरी है आपके पास? इंशाल्लाह जून का जो है ये तो अब क्लोज़ हो रहा है, नेक्स्ट ईयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि तारक बशीर चीमा साहब से रिक्वेस्ट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर के लिए फ़ंड लेके आएँ। अली ज़ैन भी अपनी तौर पे बहुत कोशिश करते हैं, वो भी चीमा साहब को गाए बगाए कह के, तो चीमा साहब वैसे भी आप जानते हैं कि जज़मान में उनके आप देख लें जाके, तो फ़ंड जो कहते हैं ना कहीं से छीन के लेके आना, वो उनका एक हुनर है, उन्हें शौक़ है कि वो काम करवाना जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी से भी काम लेना जानते हैं, फ़ंड लेना भी जानते हैं। और दूसरा ये है कि अली ज़ैन की क़यादत में फ़ंड पहले भी इंशाल्लाह हम लेके आए। बाकी तनकीद करने वाले तो करते रहेंगे, लेकिन फ़ंड जो है इंशाल्लाह ये एक मुश्किल काम होता है, लेकिन ये काम हासिलपुर में इंशाल्लाह अगले 3 साल में ये चलता रहेगा। और मैं ख़ास तौर पे जो फेसबुक पे फ़िलासफ़र बैठे हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि वो बड़े काबिल लोग हैं सारे, कि ये जो भी काम, जो कोई काम करवा रहा होता है ये उसे पता होता है कि वो कहाँ से लेके आ रहा है और किस तरह लेके आ रहा है। कम से कम आप तनकीद करें, दिन रात तनकीद करें, लेकिन मुस्बत करें, मनफी से परहेज़ करें। और दूसरा ये है कि जो काम करवाता है उसे कम से कम इतनी शाबाशी ज़रूर दें कि उसका हौसला अफजाई और आगे से ज़्यादा काम कर सके। तो फ़ंड इंशाल्लाह आते रहेंगे और आपको काम नज़र आता रहेगा, काम होता रहेगा। और यहाँ पर हम ये भी नहीं कहा, हमने ये बिल्कुल नहीं देखा, आप चेक कर लें कि काम कि यहाँ से हमें वोट पड़े थे, ये मुखालफ का घर है, ये फ़लाँ है, ये जो पिछले दौर में होता रहे, ये आज बिल्कुल भी नहीं हुआ इस फंड में। आप चेक कर लें जाके कि यहाँ से हमें वोट कम पड़े हैं, ज़्यादा पड़े हैं, हमने ये नहीं किया। हमने अवाम का ख्याल रखते हुए लोगों का, और लोगों को भी चाहिए कि वो अच्छे बुरे की कम से कम तमीज़ ज़रूर, पहचान ज़रूर करें कि कौन उनका बेहतरीन नुमाइंदा है, कौन उनकी खिदमत कर रहा है और कौन उनको लूट रहा है। तो कम से कम मेरा तो यही है। और दूसरा तनकीद वालों से क्या कहते हैं, गुजारिश ही है कि मुस्बत करें, जितनी मर्ज़ी करें आप तनकीद, तो फ़ंड आते रहेंगे इंशाल्लाह। अली ज़ैन बुखारी साहब की क़यादत में और तारक बशीर चीमा साहब की क़यादत में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी इससे भी ज़्यादा लेके आएंगे, और इंशाल्लाह ये सफ़र इंशाल्लाह चलता रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत हमारे साथ मौजूद थे चौधरी जाफर मुबक साहब, जो आपके तहसील सदर है, और इनकी क़यादत में जो है वो बहुत सारे तरक्याती काम भी हो रहे हैं। इनके साथ सैयद अली ज़ैन बुखारी साहब लीडर हैं हमारे यहाँ पर। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ होगा वो हमारी तहसील के लिए, हमारे इलाके के लिए और हमारे इलाके के लोगों के लिए अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह ऐसा ही हो, उम्मीद करते हैं आप। और नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह एक और शख्सियत हमारे साथ होंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।